विक्रम की कुछ खबर मिली? बाबूजी 1 घंटे पहले फ़ोन पर बात की थी। वो अभी तक ऑफिसर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो तुम खाना खा लो, हो सकता है उसे वहां और वक्त लग जाए। बाबूजी इन्होंने भी कुछ नहीं खाया है, ये आ जाएं तो साथ ही खा लेते हैं। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूं, उसकी कोई खबर मिले तो मुझे इत्तला कर देना। जी। और बहू, जो कुछ भी होता है वो अच्छाई के लिए होता है। हो सकता है इसमें भी देवी माँ की मर्जी है। देख ली, पैकिंग कर ली। कल सुबह हम वैष्णो देवी जा रहे हैं भाई। You're welcome. हेलो, जॉनी हियर। हाँ, वासु बोल रहा हूँ। वासु सेठ। कहो मालिक, क्या हुक्म है? एयर टिकट्स मिल गई? हाँ मालिक, एयर टिकट मिल गए। लेकिन आपने ये बताया नहीं कि जम्मू जाके करना क्या है अपने को। तो मेरे साले विक्रम शर्मा को जानते हो? विक्रम साहब को कौन नहीं जानता। जॉनी मेरी बात ध्यान से सुनो। विक्रम और उसकी वाइफ गायत्री वैष्णो देवी जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। तुम उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखोगे, उनकी हर एक्टिविटी की तस्वीरें खींचोगे, समझे? और वहां पहुंचकर तुम ज्यादा शराब नहीं पियोगे। अपन गॉड प्रॉमिस बोलता है, उधर जाके शराब को टच भी नहीं करेगा। ओके? अच्छा, फ्लाइट के लिए वक्त पर पहुंच जाना। ओके, जैसे हुकुम मालिक, पहुंच जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इधर विक्रम गायत्री का खून करेगा, वहां तस्वीरों की शक्ल में सबूत पुलिस के पास पहुंचेगा। विक्रम जेल जाएगा और मजबूरन बाबूजी को मेरा सहारा लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है वासु जी, शर्मा इंडस्ट्रीज का पूरा कंट्रोल तेरे हाथ में। अपना ख्याल रखना बहू। जी बाबूजी। जल्दी लौटना, तुम्हारे बगैर ये घर सुना लगेगा। खुश रहो और अपना ख्याल रखना। बस बस बस, रोज रोज फोन करना हमें बहू। और विक्रम जी बाबूजी। देखना बहू को कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं बाबूजी, किस बात की तकलीफ? कम ऑन विकी, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे हाँ भाई, ये फ्लाइट तो मिस नहीं होने दूंगा मैं। बाय बाबूजी, बाय माँ। मैं छोड़ के आता हूँ। दिल्ली से आने वाले सभी यात्रियों का जम्मू में स्वागत है। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को सूचित किया जाता है कि कटरा जाने वाली बस 2:30 पर वीआईपी पार्किंग से प्रस्थान करेगी। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये रही कैसे हैं आप? ये वाले? यस।
थैंक यू वेरी मच। आपने ड्राइवर के लिए मना क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ, और अगर वो ड्राइवर हमारे साथ आता तो मेरे प्लान का क्या? कौन सा प्लान? बहुत ही खतरनाक प्लान है। बताइए ना कौन सा प्लान? तुम्हें तुम्हारे साथ रोमांटिक होना। ध्यान से। Don't worry, Gayatri, you're in safe hands. बहू, तुम्हारे बाबूजी की दवाई का समय हो गया है। बहू घर में है कहाँ? मैं तो भूल ही गई। बाबूजी, आपकी दवा। अरे वासु, तुम? क्यों, मैं आपको दवा नहीं दे सकता? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। गायत्री ने मुझसे खास कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं। गायत्री ने तुमसे कहा था? जी बाबूजी। अच्छा। बाबूजी, सही दवा है, इस ट्रिप से दी है। अब आपके लंच का वक्त ठीक 1 घंटे के बाद। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वासु मेरी इतनी देखभाल कर रहा है। बहू ने सचमुच चमत्कार कर दिया। गुरुजी की एक एक बात सही निकली। गुरुजी की एक एक बात सही निकली। राष्ट्र जी, विक्रम की जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या हो। हत्या? क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं, बस यूं ही आंख लग गई थी। मैं ठीक हूं, तुम जाओ जाओ। गायत्री, कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतनी जल्दी कटरा कैसे पहुंच गए? गायत्री, ये कतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहीं पे एक रात रुकेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी मेरे प्लान का हिस्सा है। आप यहाँ देवी माँ के दर्शन करने आए हैं या अपने प्लान्स पूरे करने? गायत्री, प्लान तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, वरना जब मैं मंदिर जाऊंगा और अगर देवी माँ ने पूछ लिया कि तुमने गायत्री को प्यार क्यों नहीं किया, मैं क्या जवाब दूंगा? हटिए,
आपकी शैतानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। शैतान शैतानियां नहीं करेगा तो और क्या करेगा? है कोई जवाब? अच्छा सुनो, तुम आराम कर लो, मैं तैयार होकर बाहर होगा। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आप बताओ तो सही, बात क्या है? दीदी आपका कल्प्रिट ले आई। कल्प्रिट? यस। व्हाट डू यू मीन कल्प्रिट? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम उस गायत्री के असिस्टेंट कब से बन गए? गायत्री का असिस्टेंट? मैं? अच्छा तुम्हारा मतलब है, तो इसमें बुराई क्या है? बाबूजी की सेवा कर रहा हूँ बस। सेवा माय फुट। वासु इतने सालों से मैं तुम्हें बोलती रही, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अचानक से उस गायत्री के कहने पे तुम पापा मम्मी की सेवा करने लग गए। प्लीज दीदी चुप हो जाइए। देख लिया जीजू, आपने मेरी दीदी को रुला दिया ना। कविता इसमें रोने की क्या बात है? पूछा कि उस गायत्री ने इन पर भी जादू टोना तो नहीं कर दिया? अब प्लीज दीदी चुप हो जाइए। जादू टोने जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो फिर तुम्हारे जीजू इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? कविता स्टॉप क्राइंग, ओके? बात बड़ी सिंपल है कविता। देखो जो काम गायत्री करके माँ और बाबूजी का विश्वास जीत रही है वही मैं कर रहा हूँ। रास्ता जरूर अलग है बट मतलब तो उनकी गुड बुक्स में रहने से है ना। इसका मतलब दुश्मन का हथियार दुश्मन के खिलाफ। एग्जैक्टली पूजा। देखा दीदी, आप भी खामखा जीजू पर शक कर रही थी। हाँ? असली हथियार तो विक्रम है, वार तो उसी करना है। नहीं, थैंक यू। मैंने कहा था ना इस कांडी को हाथ नहीं लगाने का, फिर तूने इसको हाथ क्यों लगाया? क्यों बापू, क्या हुआ? इस सांप का जहर नहीं निकाला है। इतना जहरीला सांप है, अगर इसने काट लिया तो देवी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। कैलाशनाथ जी, आप मेरी बात मान जाइए। समय रहते विक्रम और गायत्री को वापस बुला लीजिए। गुरुजी, आपको क्या हो गया है? मैं आपको कैसे समझाऊं? माफ कीजिएगा गुरुजी, मैं आपकी बात काट रहा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आज तक आपकी कही हुई हर बात सच साबित हुई है। उसके उपरांत भी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। अब मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं गुरुजी कि मेरा बेटा माता के दरबार में माता के भक्त का खून कर देगा और माता चुप देखती रहेगी? कैलाशनाथ जी, ये विधि का विधान है। ये कैसा विधान है गुरुजी? आप ही मुझे समझाइए। आपकी भविष्यवाणी के मुताबिक गायत्री का खून करने के बाद भी विक्रम विवाहित रहेगा?
जी। जबकि वो दूसरी शादी भी नहीं करेगा? नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? आप मुझे इसका मतलब समझा दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? विक्रम गायत्री का खून करेगा? रेवती जी, वो दरअसल गुरुजी को कुछ गलतफहमी हो गई। लेकिन आज तक गुरुजी की कही कोई बात गलत नहीं हुई है। ठीक है, तो तुम मेरी बात का जवाब दो। क्या हमारा बेटा हत्या जैसा घिनौना अपराध कर सकता है? नहीं। क्या देवी माँ हमें वरदान के रूप में खूनी बेटा दे सकती है? कभी नहीं। और मेरी सफाई में आखिरी सबूत भी सुनो। कैलाशनाथ जी, ये आप किसे फोन कर रहे हैं? विक्रम को। अरे ये अपना सेलफोन तो यही भूल गया। हेलो। कौन? गायत्री बेटी? बाबूजी कैसे हैं आप? माँ जी कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं बाबूजी? अरे अरे बहू, जरा सांस तो ले लो। सब ठीक है। तुम कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ बाबूजी। और ये विक्रम तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? नहीं नहीं बाबूजी, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन आपने ऐसे क्यों पूछा? अब बस ऐसे ही। लो, रेवती से बात करो। हाँ जी। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेटी, जरा विक्रम से बात तो कराना। वो कहीं बाहर गए हैं। अरे, तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर चला गया? नहीं माँ जी, मुझे अकेला छोड़कर नहीं, वो तो मेरे लिए ही एक सरप्राइज खरीदने गए हैं। विक्रम शर्मा, एक्सक्यूज मी। हाँ मैनेजर साहब, एक मिनट, तो बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। आई वाज स्टे इन द होटल। बहुत योर वाइफ एंजॉय वेरी मच। आज हमारे होटल में जगराता है। ओह बहुत अच्छी बात है। आप आएंगे? यस। अपनी वाइफ को भी प्लीज साथ में लेके। जी जी जी। पूरे 10 बजे शुरू हो जाएगा। जी जी जी। सरप्राइज। क्या हो रहा है? कितनी देर लगा दी आपने आने में? पता है, अभी अभी बाबूजी का फोन आया था। बाबूजी का फोन? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। उनका मन किया हम लोगों से बात करने का, इसलिए फोन कर दिया। आप बात करेंगे? मैं अभी फोन लगाती हूँ। गायत्री, बाबूजी से बाद में बात करते हैं। पहले देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। बिल्कुल वहीं पड़ा। इतने ठंड के मौसम में भी आपको इतने अच्छे फूल कहाँ से मिल गए? गायत्री, तुम तो जानती हो, जब भी मैं कोई चीज करने का फैसला कर लेता हूं तो बस उसे करके ही रखता हूं। फूल कैसे हैं?